नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्विनी विधि आज आप लोगों के समक्ष पॉलिटी का एक और मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आप अपने आप को परखिएगा कि आपका कितने नंबर आए। या मैं उन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावना है। ये 5 क्वेश्चन है जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। आइए हम सब देखें क्वेश्चन के बारे में कि आज हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन पहला आता है स्क्रीन पे। तो साथियों पहला देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका वह क्वेश्चन है कि एक संसदीय सरकार में देश के प्रधान के पास होता है। तो एक संसदीय सरकार में देश के प्रधान के पास होता है। पहला ऑप्शन है कि पूर्ण शक्ति। पहला ऑप्शन क्या है? ए पूर्ण शक्ति। बी ऑप्शन है सीमित शक्ति। बी क्या है? सीमित शक्ति। पहला है पूर्ण शक्ति, दूसरा है आपका सीमित शक्ति, तीसरा सी है आपका नाम मात्र की शक्ति। क्या है? नाम मात्र की शक्ति है। और डी आपका जो ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन जो डी है, वह कह रहा है इनमें से कोई नहीं है ना, कोई शक्ति नहीं। तो एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है। तो जल्दी से आप लोग इसके आंसर को बताएं कि इसका आंसर क्या होगा साथियों। इसके आंसर को जल्दी से बताएं। आप लोगों को क्वेश्चन फिर से आपको देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है क्या सही होगा। तो साथियों इसका आंसर होगा, इसके आंसर को चलिए मैं बताता हूँ। आप सब तब तक आंसर को दे दिए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे आप सब इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा साथियों, जो आपका पहला जो क्वेश्चन है कि एक संसदीय सरकार में देश के प्रधान के पास होता है, पूर्ण शक्ति होता है, सीमित शक्ति होता है, नाम मात्र की शक्ति होती है, कोई शक्ति नहीं होता। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, मतलब नाम मात्र की शक्ति होती है। संसदीय सरकार में साथियों है ना, देश के प्रधान के पास कौन सी शक्ति होती है? नाम मात्र की शक्ति होती है। अगला आपके स्क्रीन पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राज्य के सभापति निर्वाचित होते हैं। राज्य के सभापति निर्वाचित होते हैं। तो राज्य के सभापति निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर सभापति उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट इज कॉल्ड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन है कि राज्य के सभापति निर्वाचित होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा। पहला क्या है? संसद के पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के द्वारा, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य के द्वारा। बी ऑप्शन है साथियों संसद के मनोनीत सदस्यों द्वारा। बी ऑप्शन क्या है? संसद के मनोनीत सदस्यों द्वारा, है ना। सी ऑप्शन है आपका कि राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है आपका साथियों, डी जो आप देख रहे हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से इस क्वेश्चन को सही लगाना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन को ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास में चीजों को पढ़ाया भी था कि वो जब उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे उनका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसी चीज को आपको आंसर को यहाँ पर सॉल्व करना है ना। तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का इलेक्शन या राष्ट्रपति का इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। लेकिन अब उस इलेक्टोरल कॉलेज में या निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, वही ऑप्शन चार्ट में दिए गए हैं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका जो है कि राज्य के सभापति का निर्वाचन होता है तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, तो इस तरह से आप अपना कमेंट में लिखते जाइएगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है रहा। तीसरा क्वेश्चन कहता है साथियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि किस रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। रीट जानते हैं आप सब, रीट सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 रीट जारी करते हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो जो रीट होते हैं उसी से आपका क्वेश्चन है कि रीट, किस रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं।
क्या है, किस रीड का तात्पर्य है हम आदेश देते हैं। तो शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड, हम आदेश देते हैं का मतलब क्या होता है इंग्लिश, वी कमांड। वी कमांड किस रीड का शाब्दिक अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है साथियों यहाँ पर आप देख रहे हो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब मीन्स हैबस कार्पस। बी ऑप्शन है परमादेश मैंडमस। सी ऑप्शन है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। और डी ऑप्शन है सर्क्युलरी उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। साथियों इन्हीं चार में से आपको टिक लगाना है कि कौन से ऑप्शन सही होगा साथियों। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी दें, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर को लिखें, है ना। बहुत सारे लोग आंसर को दे चुके होंगे। चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किस रीड का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं वी कमांड। तो वी कमांड जो होता है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी परमादेश। कौन सा होगा साथियों, परमादेश। जो मैंडमस की रीड होती है उसी का शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड। क्या होता है, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन इसमें, सॉरी दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और रीड के क्रम में भी दूसरा, और आपके यहाँ पे क्वेश्चन में भी दूसरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। आइए अब हम सब देखते हैं चौथा प्रश्न। हमारे स्क्रीन पर देखिए ये रहा चौथा प्रश्न। कहता है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है चौथा प्रश्न भी आपका फोर्थ क्वेश्चन कहता है साथियों कि न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है। न्यायिक सक्रियता का इंग्लिश होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है साथियों कि क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन में, ये न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ होता है। तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है साथियों कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का ग्रहण। क्या कर रहा है, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का ग्रहण करना। समझ गए, क्योंकि न्यायिक सक्रियता में क्या कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण कर लेता है। बी ऑप्शन है आपका कि जो जुडिशरी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का ग्रहण करना, मतलब न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों का ग्रहण करना, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों का ग्रहण करना। तीसरा सी ऑप्शन है साथियों, सी ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका द्वारा जुडिशरी द्वारा फाइनेंशियल पावर को ग्रहण करना, मतलब वित्तीय शक्ति को ग्रहण करना। वित्तीय शक्ति, ना कि विधायिका कहा जा रहा है, वित्तीय शक्ति कहा जा रहा है। और डी ऑप्शन है साथियों यहाँ पर आपका कि न्यायपालिका द्वारा सैन्य शक्ति का ग्रहण करना। क्या है, न्यायपालिका द्वारा सैन्य शक्ति का ग्रहण करना। ये चार ऑप्शन आपके पास है, इन्हीं चार ऑप्शन में से टिक लगाएं। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों कि न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या अर्थ होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के अर्थ को पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का ग्रहण करना। बी ऑप्शन है कि न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्यों का ग्रहण करना, है ना। आपका सी ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा वित्तीय शक्ति का ग्रहण करना। और डी ऑप्शन है साथियों कि न्यायपालिका द्वारा सैन्य शक्ति का ग्रहण करना। ये चार ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों चौथे प्रश्न का आपका कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के शक्तियों का ग्रहण करना। क्या करना, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के शक्तियों का ग्रहण करना। जो ए ऑप्शन है वह ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जो न्यायिक सक्रियता होता है, इसमें कहा जाता है कि जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जब विधायिका और कार्यपालिका अपने शक्ति कार्यों का, अपने पावर एंड ड्यूटीज का यूज सही तरीके से नहीं करते हैं, तब जो न्यायपालिका होती है वे अपने शक्ति कार्यों से ऊपर उठ करके, अपने शक्ति कार्यों से, अपनी पावर एंड ड्यूटी से ऊपर उठ करके वह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है, ग्रहण कर लेता है। उसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। आइए हम सब देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पांचवा प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए पांचवा प्रश्न आपका ये रहा।
पांचवा प्रश्न कहता है साथियों कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। क्या है साथियों? राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। आप जानते हैं एक केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं केंद्र में, जिसका डिस्क्राइब 280 में किया गया है, लेकिन केंद्र के निर्वाचन आयोग की चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। जो राज्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं ये स्थानीय सरकारों का, लोकल गवर्नमेंट का मीन्स पंचायती राज या नगर पालिकाओं का चुनाव कराया करते हैं, कराने का काम होता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो खैर राज्यपाल करता है साथियों, लेकिन यहाँ हटाने की प्रक्रिया पूछ रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है साथियों? तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा हटाए जाते हैं। बी ऑप्शन है साथियों केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा साथियों। और सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा। क्या है साथियों? प्रधानमंत्री द्वारा। और आपका डी ऑप्शन है साथियों, डी ऑप्शन क्या कर रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया द्वारा। क्या कर रहा है साथियों? तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की समान प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं। तो कैसे हटाए जाते हैं साथियों? हटाता है नहीं पूछ रहा है, कौन हटाता है नहीं, कैसे हटाए जाते हैं। क्वेश्चन फिर से समझिए, बहुत लोग गलत कर देते हैं, क्वेश्चन समझते नहीं, गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले समझना होता है, क्वेश्चन को पहले समझिए, समझने के बाद उसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसे समझिए और तब उसका आंसर दीजिए। और शब्दों का वर्ड्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में कौन से वर्ड्स क्या पूछे गए हैं। तो कह रहा है साथियों कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है साथियों? तो यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा साथियों बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो ये आपने देखा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है साथियों? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस को हटाने के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही इन लोगों को हटाया जाता है साथियों, इनको राज्य निर्वाचन आयुक्त को। तो साथियों ये आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण थे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप कितने क्वेश्चन सही करने पाए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों। तो आज के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, और लोगों तक भी शेयर कीजिए साथियों, लोगों तक शेयर कीजिए। इसका थ्योरी सेशन जो है हमारे जो प्ले लिस्ट में आप जब जाएंगे तो प्ले लिस्ट में यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर साथियों, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। या फिर हमारा वेबसाइट है www.guruji365.com, वहाँ पर भी आप जाकर के इसे साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ साथियों www.guruji365.com। आप यहाँ वेबसाइट पर भी जाकर के साथियों क्वेश्चन को ले सकते हैं। समझ गए? तो ये देखिए www.guruji365.com पे आप जाकर के क्वेश्चन को ले सकते हैं, हमारा वेबसाइट है। तो साथियों इस तरह से आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।